मतलब ऐसा वायरस मेरे बेटे को लगा जिसने 24 घंटे के अंदर मेरे बेटे को सुबह में बुखार आया और 24 घंटे के अंदर मेरे बेटे को उसने वेंटिलेटर पे दाखिल कर दिया। ऐसा ऐसा वायरस आया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कर रहे हैं स्विमिंग पूल साफ़। आपको पता है जैसे करते रहते हैं। तो मसला ये है कि जो ना पानी स्विमिंग पूल का बारिश हो रही थी कराची में हमारे, देख सकते हैं अभी जो मौसम जो बिल्कुल सही हो रहा है, माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है। या देख सकते हैं पूरा ग्रीन हो गया, कैसा गटर की तरह ग्रीन हो गया। और बारिशों में पूरा बंद पड़ा हुआ था, स्विमिंग पूल बंद करके रखा हुआ था क्योंकि ठंड हो रही थी। बच्चे भी नहीं आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे मगर बाहर से वेट करके चले आते थे। तो स्विमिंग पूल बंद रहता था। स्विमिंग पूल पड़ा हुआ पड़े पानी ऐसा गंदा हो गया। तो इसका वॉल खोलते हैं स्विमिंग पूल का। ये बाहर आ गए, तो वॉल खोलो। बड़ी तेज़ी से पानी जा रहा है। और मैं सफाई के लिए बच्चे यहाँ के मेरे मोहल्ले के बच्चे थे, उनको मैंने बुला लिया, स्विमिंग पूल साफ करवाएंगे उनसे। ये खड़ा हुआ बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? शायान। और इसका नाम क्या है? शहबाज शीदी। और इसका नाम क्या है? अब्दुल्ला। ये थोड़ा नहाए भी है थोड़ा पानी में नहाए भी है और थोड़े मज़े वज़े लिए इन्होंने। अब जो है इनसे स्विमिंग पूल थोड़ा साफ़ करवाऊँगा। बुरुश वुरुश पड़े हैं अपने पास, खुद्दू बुरुश पड़े हैं खुद्दू। यार एक मसला बताऊँ तुम लोगों का, क्या हो गया मसला? ये अली जो हमारा पहले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, वो अली भाग गया, काम से निकल गया। उसको पता नहीं क्या कौन से दरिंदे ने काटा था, शैतान ने, वो चला गया। अब जो खुद्दू हमारे पास आ गया है, ये मेरा नया बंदा है, बहुत बेहतरीन लड़का है माशाल्लाह से, सारा काम मेरा संभालता है। चलो पानी अब जा रहा है गाय, वो ब्रश कहाँ है? ये गाय देख सकते हैं जो पहले व्लॉग में ब्रश लाया था, उनकी हालत देखिए कैसी हो गई है। वो वाला दिखाओ। ओहो, ये अली ने चलाया था, ये देखो कैसी हालत कर दी। अली ने चलाया था, अली पागल जो डूबा था इस पानी में। चलो टूट पड़ो, सफाई करो, जल्दी शुरू हो जाओ। हमला करो स्विमिंग पूल पे, हमला करो। ये देख सकते हैं कैसे लगे हुए हैं, ब्रश कैसे मार रहे हैं, देखें खुदू भाई। ओ भाई सही ब्रश मारो जल्दी। काई जहाँ भी हो, काई तुम लोगों को उतारनी है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे काइयों की साइडों में टाइलों के हो, यहाँ पे गाय इस जगह होती है। ये जगह देख रहे हैं, ये साइड है, ये जो वाइट ये जगह है ना, यहाँ पे काई होती है। नीचे की तरफ, ऊपर नहीं होती, नीचे की तरफ काइयाँ लगी होती, छोटी पतली काई होती है ग्रीन कलर की। क्योंकि अभी ग्रीन पानी हो गया, तो ग्रीन पानी है तो फिर काई तो लाजमी होगी, 100% काई होगी, थोड़ी सी होगी। बाकी नीचे फर्श पे काई नहीं होती, हल्की साइडों पे लगी होती है। तो गाइस ये मेरा बेटा मोहम्मद रज़ा, ये भी आ गया स्विमिंग पूल में। सफाई करने नहीं आया क्योंकि अभी थोड़ी इसकी तबीयत ख़राब है। पिछले व्लॉग में, और पहले वाले जो 2025 का पहला व्लॉग जो था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। तो फिर हुआ ये कि फ्राइडे का दिन था, मेरा बेटा आया मेरे पास स्विमिंग पूल पे। उसको कपड़े अच्छे पहने थे, नेमार की किट पहनी हुई थी फुटबॉल की, तो सही था माशाल्लाह से। तो सुबह जब सैटरडे की सुबह में उठा था, इसको छोटे मतलब कि पूरे जिस्म पे छोटे पर्पल कलर के डॉट हो गए थे। फिर थोड़ा बुखार भी था, बुखार थोड़ा नहीं ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो मम्मा ने बोला ये जो खसरा और ये जो मीज़ल्स जो होती है बीमारी, ये हिंदुओं की बीमारी होती है। पहले के लोग बोलते थे कि भाई इनका कोई इलाज नहीं होता, टोटके होते हैं, केयर होती है वो होती है। तो मम्मा ने बोला जाओ इसको हिंदू से जाके, एक डॉक्टर है हिंदू, वहाँ से उसका चेहरा दिखा के आओ, वो इसका और कोई हल नहीं है। फिर हम इसको ले गए, मैं और मेरी वाइफ इसको ले गए, मोहम्मद रज़ा को, मेरे बेटे को ले गए वहाँ पे हॉस्पिटल। फिर वहाँ से उसने देखा, मगर क्या मोहम्मद रज़ा को हम थोड़ा सा भी नीचे या ऊपर ऐसे कर रहे थे ना, इसकी रीढ़ की हड्डी मतलब थोड़ी सी भी मूव करी तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। और उसका बुखार तकरीबन 104 था, 104 से नीचे नहीं आ रहा था। सुबह को हम लेके गए 10, साढ़े 10, 11 बजे ऐसे करते वहाँ पे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आ गया 12, साढ़े 12। फिर हम घर पे आए, घर पे शाम हो गई। फिर मैं जब घर पे गया तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि खुद को इशारे कर रहा था, ऊपर नीचे चीखे मार रहा था और पोएम पढ़ रहा था और बोला था इसको हटाओ उसको हटाओ, ऊपर ही मतलब इशारे कर रहा था सारे।
उल्टी सी हरकतें कर रहा था। फिर मम्मा को बोला मम्मा इसको किसी बड़ी हॉस्पिटल लेके चलें, ये मुझे केस ख़राब लग रहा है। मतलब कि फ्राइडे को सही था, सैटरडे की सुबह में इसको छोटे छोटे पर्पल दाने हुए पूरी जिस्म पे, छोटे छोटे पर्पल दाने नहीं थे, जिस्म के अंदर डॉट डॉट से हो गए थे, जिस्म की स्किन के अंदर। फिर क्या हुआ, हम इसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वालों ने टेस्ट की तो इसका जो इन्फेक्शन था वो कुछ ज़्यादा ही 200 से ऊपर आ रहा था इन्फेक्शन नॉर्मल पे अगर किसी का इन्फेक्शन हो, किसी को कटवट लग जाए तो उसका 70-80 आता है, इसका 200 से ऊपर इन्फेक्शन हो गया था। फिर डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया। उस रात हम पूरी रात को जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी हुई थी, ऊपर बम बम फट रहे थे, इंडिया के हमले लगे पड़े थे, वो डिफेंस सिस्टम भी चल रहा था। फिर बहरहाल वो बहुत गंदी रात थी यार, अल्लाह पाक की कसम, बहुत तकलीफ दे रहा थी। उस रात को हम तकरीबन 10 से 11 हॉस्पिटल में रुल के हर हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिया। तो क्या बताऊँ, एक ही मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है कनीज़ फातिमा, और ये उससे छोटा मोहम्मद रज़ा मेरा बेटा है। बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, व्लॉग्स भी बनाता रहता है, हमारी गली में सबसे आगे शार्प है ये। फिर ऐसे करते करते फजर हो गई, हॉस्पिटल में रुलते वहाँ पे फजर हो गई। फजर के बाद हम घर पे आए, मम्मा ने बोला चलो ठीक है छोड़ो, कुछ नहीं है, ये मीज़ल्स ही है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, इन्फेक्शन का ज़्यादा। फिर हमने 1-2 डॉक्टर से पूछा कॉल करके, मम्मा की जो जान पहचान वाले हैं पापा के, उन्होंने बोला भाई इसको ले जाओ, डाव ले जाओ। फिर हम इसको डाव लेके गए, हमारे यहाँ पे कराची में डाव है, वहाँ लेके गए। उन्होंने बोला भाई ये हमारा केस नहीं, इसको कहीं और ले जाओ, जिना ले जाओ, आगा खान ले जाओ, किसी बड़ी हॉस्पिटल ले जाओ। फिर बस बिल्कुल ही वहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन दिल सब कुछ ख़त्म, बस ऑक्सीजन पे था, दिल की धड़कन बिल्कुल बंद हो गई थी। मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक सिस्टम हो गया था। फिर क्या हुआ, अपना इसको हम एम्बुलेंस में ले गए, भगाते हुए ले गए। एक बंदे ने वहाँ पे बोला कि जो है ना, डॉक्टर ने बोला कि ले जाओ उसको, ये अपना नीपा पे हॉस्पिटल है, सिंध डिजीज़ इन्फेक्शन हॉस्पिटल है। उसी ने ही मेरे बचाया, रब ने, अल्लाह ने बचाया मेरे बेटे को। मगर मेरे बेटे को शिफा वहीं से मिली, बिल्कुल आसरा नहीं था। वहाँ पे जब हम लेके गए, वहाँ पे बिल्कुल मोहम्मद रज़ा बिल्कुल डेड हो गया था, बिल्कुल ना सांस ले पा रहा था, सांस भी नहीं थी, दिल की धड़कन भी बंद थी। वहाँ तो मैं चीखें मारा था बहुत। वो जो वक्त था इतना ख़तरनाक, बहुत, मतलब मुझे किसी का आसरा नहीं था मेरे ऐसे वक्त में, किसी ने नहीं, मतलब इतना बेबस हो गया था। मेरी अल्लाह ने ऐसे वक्त में सुनी है ना कि मैं क्या बताऊं। मुझे अल्लाह पे बेहद इतना यकीन है कि मतलब ऐसे वक्त में मेरी अल्लाह ने सुनी, जिस वक्त में क्या मैं बताऊं, सुन ली मेरी अल्लाह ने। वाकई में अल्लाह करता, अल्लाह करके दिखा था, अल्लाह बेशक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसको वेंटिलेटर पे डाल देंगे, ये वो वेंटिलेटर पे उन्होंने बोला, मैं कपा के नीचे गिर गया। फिर मुझे उन्होंने नर्स वर्स ने उठाया, फिर मैं नीचे गिर गया। उन्होंने बोला आप इसके बाप हो, आप जो ना साइन करो, वेंटिलेटर पे जा सकता है, जा रहा नहीं है, जा सकता है। तो उन्होंने मुझे समझाया किया, फिर मैंने साइन किया वेंटिलेटर पे, और उन्होंने पीछे से बोन मेरो की तरफ से जो है ना पानी निकलता है टेस्ट के लिए, वो टेस्ट की पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी में से उन्होंने पानी निकाला था, वो निकाला। उसके बाद बहरहाल 1-1.5 घंटे में मोहम्मद रज़ा तो वेंटिलेटर पे चला गया था। फिर मम्मा ने इन्होंने बड़ा ही समझाया किया, मैं होश में नहीं था, आधा पागल हो चुका था, बिल्कुल आधा पागल हो चुका था ना। जब हम लेके गए थे मुझे याद नहीं कि वो दिन थी या रात था, क्या थी, वो वक्त कैसा था, हालांकि सुबह थी मेरे ख्याल से। मतलब ऐसा वायरस मेरे बेटे को लगा जिसने 24 घंटे के अंदर मेरे बेटे को, सुबह में बुखार आया और 24 घंटे के अंदर मेरे बेटे को उसने वेंटिलेटर पर दाखिल कर दिया, ऐसा वायरस आया। फिर वेंटिलेटर पर जब डाल दिया, मेरा मामू गया था ऊपर, मम्मा भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब दिल में इतना खौफ बैठ गया था। मैं जब देखने गया ना, जब मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था, वो वक्त ऐसा गंदा था यार, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ गाइस, अल्लाह पाक करे आप लोग किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना आए, किसी दुश्मन के ऊपर भी ऐसा वक्त ना आए, बस मैं ये बोलता हूँ। वो वक्त बड़ा गंदा था यार, नलकियाँ इधर, नलकी इधर, नलकी पता नहीं कहाँ नलकियाँ लगी हुई। एक दिन वेंटिलेटर का रहा, फिर दूसरा दिन रहा, थोड़े हाथ हिलाए मोहम्मद रज़ा ने, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता थोड़ी सी मतलब कि ब्रीथ आ रही थी। डॉक्टर ने बोला, मम्मा वालों ने बोला, डॉक्टर ने बोला। फिर बाद में मम्मा वालों ने बताया, जब वेंटिलेटर से हट गया तो मम्मा वालों ने बोला बिल्कुल बचने के चांसेस नहीं थे, बिल्कुल मोहम्मद रज़ा ख़त्म था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने बोला बस दुआ करो। बहरहाल फिर दूसरे दिन जो ना मोहम्मद रज़ा के थोड़े हाथ हिल रहे थे, मैं देखने गया था, 3 दफ़ा ही देखने गया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन।
तीसरे दिन डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई आपका बेटा 14 दिन के लिए वेंटिलेटर पे रहेगा। फिर हमने आसरा उतार दिया। हमने कहा यार 14 दिन वेंटिलेटर पे एक मरीज़ रहता है तो फिर इसका मतलब कि फिर हमने बोला चलो आसरा है, अल्लाह पाक में उम्मीद है। दुआएं कर रहे थे, सदके ये वो, बहुत दुआएं की, बहुत इतनी दुआएं करवाई हमने, खुद भी की भी सब ने। फिर तीसरे दिन जब डॉक्टर ने बोला 14 दिन के लिए, हम फिर आसरा उतार के हमने बोला, इतने सारे हॉस्पिटल में सब बैठे हुए, मम्मा ये वो मेरी बेगम सब बैठे हुए थे। फिर उन्होंने बोला कि एक मर्द अब रहेगा रोज़ रात में, दिन में अगर किसी को आना हो आए, और जो है ना 14 दिन तक अब मर्द ही रोज़ रात में हॉस्पिटल में रहेगा। फिर उसके बाद हम घर पे आ गए आसरा उतार के सब, और वहाँ पे मेरा कज़न फुरकान है वो रहा था, और अवेज़ बिजली है वो रहा था। अवेज़ बिजली मतलब कि मेरे लिए इतना लकी था कि वो जब पहली रात वहाँ पे रहा तो डॉक्टर ने मुझे हमें कॉल करके बताया कि आपका बेटा जो ना होश में आ गया, सही है, उसकी ब्रीथिंग अच्छी चल रही है, आप लोग आ जाओ। वो रात ऐसी थी कि डॉक्टर ने बोला उस दिन के मोहम्मद रज़ा 14 दिन तक वेंटिलेटर में रहेगा, और उसी रात को पता लग गया, कॉल आई कि मोहम्मद रज़ा सही हो गया। पे क्या वो रात ऐसी थी खुशी, हम यकीन करो, ऑल्टो हमारी कार है, उसके अंदर 8 से 9 बंदे सारे घर के घुस के गए कि गाड़ी में खुशी से। वो हमारा ऐसा मंजर था ना, क्या बताऊँ। बस मोहम्मद रज़ा उस दिन फिर बच गया माशाल्लाह यार। अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को फिर उस रात को दूसरी ज़िंदगी दी मेरे बेटे को। हम गए, बहुत खुश थे बहुत। फिर ऐसा ऐसा फिर मोहम्मद रज़ा होश में आ गया। ऐसा उसको एनजी के ज़रिए दूध देते थे, पाउडर वाला दूध था कोई, वो देते थे के लिए। कभी मतलब कि मेरी बीवी बैठ जाती थी, मम्मा बैठ, ज़्यादा अटैचमेंट मोहम्मद रज़ा की मेरी मम्मा से बहुत है, बहुत। आज तक भी ना माशाल्लाह अब तो सही हो गया है, आज तक भी मम्मा के साथ ही सोता है, हर चीज़ में मम्मा ही चाहिए। मम्मा के सामने इतना ज़िद भी बहुत करता है। फिर ऐसा ऐसा खाना पीना उसका स्टार्ट किया, मगर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, हड्डी बिल्कुल। जब वेंटिलेटर पे था ना, आंखें मुंह सूज गया था। हमने बोला मोटा हो गया है। जब वेंटिलेटर से जब हटा है, आईसीयू वार्ड में आया, बिल्कुल पतला, बिल्कुल ख़त्म, सूजन हट गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, हड्डी बिल्कुल। फिर जब हॉस्पिटल में 13 दिन था आईसीयू में, फिर वहाँ से हम घर पे लेके आए, छुट्टी हो गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मतलब कि पूरा जिस्म इसका हिल नहीं पा रहा था। जो वायरस जो उसको लगा था, नया कोई वायरस ये आया था हमारे कराची में, पाकिस्तान में। दूसरा केस मेरा बेटा था। फिर मेरे बेटे को ये वायरस लग गया था। उसके बाद उसकी जिस्म की नसें काम नहीं करती थी कोई भी, सिर्फ मुंह हिल रहा था, बाकी पूरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज जैसे होती है वैसी थी। तो उसका जर्मनी का एक टिक्का था, उन्होंने लगाया, कोई इंजेक्शन थी जर्मनी से, वहाँ से मंगवाई थी, 4.5 लाख रुपए की वो लगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलने लगे, पैर हिलने लगे, कमर की हड्डी आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगी। फिर अभी फिजियोथेरापी हो रही है, घर पे तो आ गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मई में 10 तारीख को मई पे ये अटैक हुआ था मेरे बेटे पे, इस वायरस का। नया कोई वायरस आया तो बहरहाल मेरे कहने का ये मतलब ये है कि अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। ये नया वायरस है, अल्लाह करे किसी को भी ना लगे। मेरा बेटा मतलब कि कभी इसको कभी कोई इंजेक्शन भी नहीं लगी, बीमार शिमार नहीं रहता था, ये हेल्दी रहता था। अचानक से इसको इतनी बीमारी लग गई, मैंने सोचा नहीं था। बहरहाल ये थी मेरे बेटे की कहानी। अब तो माशाल्लाह नमाज भी पढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चलता फिरता है, स्लो, थोड़ी टांगें फाड़ के चलता है, क्योंकि वीक है थोड़ा। फिजियोथेरापी करवाते हैं इसकी हम, और दूध का डब्बा डॉक्टर ने लिख के दिया, बाकी और कुछ भी नहीं। माशाल्लाह अब सेट हो गया आहिस्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कई दोस्तों ने मुझे बोला कि अली आप जो ना आप अपने बेटे के बारे में बताओ, क्या हुआ कैसे हुआ। मैंने कहा आप लोगों के साथ ये सारा शेयर कर लूँ। तो ये थी मेरे बेटे की कहानी। बहरहाल लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक स्विमिंग पूल खाली हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।